हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इसके पहले ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था। ये लेक्चर नंबर 13 है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का ही लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में रोडवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं रेलवेज और एयरपोर्ट ऑफ झारखंड, ऑफ झारखंड। क्लियर? तो ये जो है इसमें जिस तरह से रोड में बहुत सारा फैक्ट था वैसा इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने लायक है। ओके, चलिए देखते हैं क्या करके हम लोग। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे जो काम करती है तो इसके ऑपरेशन के लिए, इंडियन रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए इसको जो है जोन में डिवाइड किया गया है ताकि ये अच्छे से इसका ऑपरेशन हो सके। ओके, काम हो सके। तो इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जोन में। और फिर जोन को जो है फर्दर अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। रेलवे डिवीजन में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। जोन का जो हेड होता है, आपने सुना होगा हमेशा न्यूज़ में, जनरल मैनेजर। तो जो जनरल मैनेजर होता है वो किसका होता है? जोन का, जनरल मैनेजर। और जो डीआरएम आपने सुन रखा है वो डीआरएम किसका हेड होता है? रेलवे डिवीजन का। ओके, तो इंडिया में टोटल जो जोन है वो कितने हैं? टोटल 18 जोन हैं। ठीक है, इंडिया में 18 जोन है और एक जो है वो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो, ये टोटल है इंडिया का। ओके, अब ये जो 18 प्लस एक जो 19 जोन्स है, तो इसको अलग अलग रेलवे डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो रेलवे डिवीजन है, टोटल जो रेलवे डिवीजन है वो कितना है? रेलवे डिवीजन ये है 70। कितना? 70। ओके, तो ये जोन के अंदर ही बटा हुआ होता है, जोन के अंदर ही बटा हुआ होता है। तो ये 19 जोन, ये 18 जोन कह लीजिए। इसमें से झारखंड में कितने हैं? ये जो 70 रेलवे डिवीजन है, इसमें से झारखंड में कितने हैं? इसी पे हमें जो है फोकस करना है। ओके, देखिए, झारखंड में, झारखंड के जो रेलवे स्टेशन है, झारखंड के जो रेलवे स्टेशन है, ये 3 जोन से जो है ऑपरेट होते हैं। 3 जोन से जो है ये ऑपरेट होते हैं। कौन-कौन जोन से? यहाँ पर एक जो है एक इमेज लाना चाहूँगा मैं। एक ये दिख रहा होगा आपको। ये जो मैप है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये रेलवे जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेलवे जोन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, तो यहाँ पर 4, 16 और 5, 4, 16, 5, झारखंड को ये तीनों रेलवे जोन जो है कवर करता है। तो ये 3 रेलवे जोन कौन-कौन सा है? ये 3 रेलवे जोन जो है ये कौन-कौन सा है? यहाँ पर नंबर के हिसाब से लिख रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं 4th नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो चौथा नंबर है ईस्टर्न रेलवे जोन। ईस्टर्न रेलवे जोन। ओके, उसके बाद 16 और 5 है। तो जो 16 नंबर है ये है ईस्टर्न सेंट्रल, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। ओके, उसके बाद ये जो 5 नंबर का देख रहे हैं, ये पांचवा है साउथ, साउथ साउथ ईस्टर्न, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो ये 3 जोन में झारखंड के रेलवे स्टेशन जो हैं
काम करते हैं, 3 रेलवे ज़ोन से जो है काम होता है रेलवे स्टेशन का, जो जितने भी झारखंड में हैं। क्लियर? ये जो मैप में है, ये क्या है? ये रेलवे ज़ोन है। ये जो है रेलवे ज़ोन्स है। क्लियर? अब एक-एक करके देखते हैं, जो रेलवे डिवीज़न होगा वो इसी में आएगा। ओके, वो इसी में आएगा। झारखंड में 3 रेलवे डिवीज़न हैं, धनबाद, चक्रधरपुर और रांची। ये पूरी तरह से झारखंड में, झारखंड के नाम से, झारखंड के शहरों के नाम से झारखंड में है। ठीक है? तो पहले ये तीनों रेलवे ज़ोन को हम लोग एक-एक करके देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले है ईस्टर्न रेलवे ज़ोन। ईस्टर्न रेलवे ज़ोन। अब ये जो है, ये रेलवे ज़ोन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ओके, अब इस रेलवे ज़ोन के अंदर बहुत सारे डिवीज़न्स होंगे, तो टोटल जो है 4 डिवीज़न हैं। इसमें टोटल 4 डिवीज़न हैं। 4 रेलवे डिवीज़न। कौन-कौन से हैं? इसमें हावड़ा है। ओके, मालदा रेलवे डिवीज़न, फिर सियालदा रेलवे डिवीज़न और आसनसोल रेलवे डिवीज़न। आसनसोल रेलवे डिवीज़न, ये 4 डिवीज़न हैं। ठीक है? अब यहाँ समझिए, देखिए, ये जो रेलवे डिवीज़न है, जितने भी नाम आपने देखा, झारखंड के किसी शहर में वो नहीं है। लेकिन झारखंड के कुछ स्टेशंस हैं, जो इन रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। तो उनका नाम पता होना चाहिए, चूँकि रेलवे डिवीज़न झारखंड का इस रेलवे ज़ोन में नहीं है, सिर्फ़ रेलवे स्टेशन है, तो उन रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ बताया जा रहा है। ओके, जैसे मालदा है, तो मालदा में साहेबगंज हो गया, साहेबगंज रेलवे स्टेशन जो है, ये इसी के अंतर्गत आता है। ओके, फिर बरहरवा हो गया, बरहरवा, बरहरवा रेलवे स्टेशन वो भी साहेबगंज में ही है। किस रेलवे डिवीज़न में आएगा? मालदा डिवीज़न में। तो इसलिए किन्स कौन-सा ज़ोन में आएगा? ईस्टर्न रेलवे ज़ोन में आएगा, ठीक है? तो यहाँ डिवीज़न और ज़ोन का कांसेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, अब अगर आसनसोल की बात की जाए, इसकी, आसनसोल, तो अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो स्टेशन होते हैं, उसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा जाता है। सबसे टॉप क्लास का स्टेशन होता है A1, A1 के बाद A, फिर B, इस तरह से चलता है, ठीक ना? तो आसनसोल में झारखंड के कुछ स्टेशन हैं। कौन-कौन से स्टेशन हैं, यहाँ पर आप देखिए। आसनसोल के लिए A कैटेगरी का रेलवे स्टेशन, इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें जसीडीह हो गया, जसीडीह इसी में आता है। ओके, फिर मधुपुर हो गया, मधुपुर भी जो है इसी में आता है, मतलब आसनसोल रेलवे डिवीज़न में आता है। फिर एक जो है बी कैटेगरी का है, बी कैटेगरी का, ये कौन-सा है? ये चित्तरंजन है। ये जो है चित्तरंजन, चित्तरंजन। अच्छा, चित्तरंजन रेलवे स्टेशन जो है, ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन रेलवे स्टेशन ये जो है, ये झारखंड में आता है, अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो। ओके, पहले जामताड़ा का जो मिहिजाम था, मिहिजाम रेलवे स्टेशन, उसी का नाम देशबंधु, जो फ्रीडम फाइटर थे देशबंधु चित्तरंजन दास, उनके नाम पर ये चित्तरंजन कर दिया गया। ये रेलवे स्टेशन है जो कि झारखंड का है। लेकिन अगर हम लोग शहर की बात करेंगे, चित्तरंजन शहर, तो चित्तरंजन शहर किस में आता है? वो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में आता है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि चित्तरंजन कहाँ है, पश्चिम बंगाल या झारखंड। रेलवे स्टेशन झारखंड में है, शहर जो है पश्चिम बंगाल में, और दोनों ये बाउंड्री पर, चित्तरंजन जो है जामताड़ा पश्चिम बर्धमान के बाउंड्री पर ही है। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या है, चित्तरंजन हो गया, और भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का हो गया। और जो है अदर में कौन-कौन सा आ जाएगा? अदर में एक है जामताड़ा रेलवे स्टेशन, फिर एक विद्यासागर है, विद्यासागर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर देखिए, रेलवे स्टेशन आपको जो है नहीं पढ़ना होता, लेकिन ये ईस्टर्न रेलवे ज़ोन, ये जो रेलवे डिवीज़न है, वो झारखंड में बिलॉन्ग नहीं करते हैं। लेकिन
ये अलग अलग जो रेलवे डिवीज़न है उसके कुछ स्टेशन वो झारखंड में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको उन रेलवे स्टेशन का नाम बता दिया गया है। क्लियर? तो इसमें बस इतना ही समझना है। इसके बाद हम लोग दूसरा रेलवे जोन को देखते हैं। ये कौन सा है? ये है ईस्ट सेंट्रल जोन। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ओके। अब क्या है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हाजीपुर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? पटना। ये पटना के पास जो वैशाली जिला है, वैशाली जिला में ये आता है हाजीपुर। ठीक। गांधी सेतु के एक साइड पटना है, दूसरे साइड क्या है? हाजीपुर है। केला के लिए ये फेमस है। ईस्ट सेंट्रल जोन में 5 डिवीजन है। ओके, 5 रेलवे डिवीजन है। कौन कौन सा है? एक हो गया सोनपुर। सोनपुर। ओके, फिर समस्तीपुर। समस्तीपुर। तीसरा है दानापुर। चौथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जो पांचवा है ये है धनबाद। धनबाद ये रेलवे डिवीजन है, रेलवे स्टेशन नहीं, डिवीजन। अब एक रेलवे डिवीजन में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, ठीक ना। तो स्टेशन के ऊपर रेलवे डिवीजन, उसके ऊपर जोन, इस तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। ये धनबाद हो गया। धनबाद के बारे में भी बताऊंगा मैं, बस इतना याद रखिए कि धनबाद रेलवे डिवीजन जो है वो ईस्ट सेंट्रल में आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। ओके, इसमें इसका जो हेड क्वार्टर है ये कोलकाता है। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता है। इसमें कितने डिवीजन है? इसमें 4 रेलवे डिवीजन है। 4 रेलवे डिवीजन। कौन कौन सा है? ये जो है, एक आद्रा हो गया, आद्रा। चक्रधरपुर। चक्रधरपुर। खड़गपुर। और चौथा है रांची। चौथा रांची। ओके, तो यहां पर देखिए, एक हो गया रांची रेलवे डिवीजन। उसके बाद क्या था? धनबाद रेलवे डिवीजन, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन। टोटल 3 रेलवे डिवीजन जो है ये झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है। अब इनके बारे में अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो रेलवे डिवीजन, रेलवे डिवीजन इन झारखंड। ओके, तो 3 रेलवे डिवीजन है। कौन कौन सा हो जाएगा? एक है धनबाद रेलवे डिवीजन। धनबाद रेलवे डिवीजन, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पर समझना, ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले तो ये जान लीजिए कि ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का है। ओके, देखिए, ये जो धनबाद रेलवे डिवीजन है इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुई है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर धनबाद में है। इसका हेड क्वार्टर धनबाद में है। ओके, और देखिए, डिवीजन है तो इसका हेड कौन होता है? डीआरएम होता है। जो रेलवे जोन होता है उसका हेड कौन होता है? जनरल मैनेजर होता है। डीआरएम जो है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। डीआरएम के नीचे भी कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट डीआरएम, इस तरह से। ओके, तो ये जो धनबाद रेलवे डिवीजन है, पूरे इंडिया में, जितने भी रेलवे डिवीजन है कितने हैं? 70। ओके, तो उसमें नंबर 1 पे आता है
जब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू की, जब हम लोग बात करेंगे कोल लोडिंग की। ओके, तो दो चीज आपको याद रखना है। नंबर एक, इन revenue, okay, among all railway डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक ना, इंडिया ना कि झारखंड। ये चीज हो गया। दूसरा क्या है, नंबर एक है इसमें कोल लोडिंग में, ओके, इन इंडिया अमंग ऑल रेलवे डिवीजन। तो ये दो तीन पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने अभी कहा था कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसको जो है A1 A B इस तरह से अलग अलग 8-7 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। झारखंड के जो रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी में है वो बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा इसको। यहाँ पर इस रेलवे डिवीजन में बहुत सारे स्टेशन होंगे, तो इसका एक स्टेशन है A1 कैटेगरी का, A1 कैटेगरी, ये है धनबाद जंक्शन, धनबाद जंक्शन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये हो गया धनबाद रेलवे डिवीजन। इसके बाद जो दूसरा है, ये क्या है, दूसरा जो है ये है चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन, चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन। देखिए, हेड क्वार्टर आपको याद रखना है, ठीक है, और कौन सा जोन में आ रहा है वो आपको याद रखना है। तो चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन जो है ये किस में आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में। ओके, और इसमें जो है ये आपको याद रखना है कि ये 14 अप्रैल 1952 में स्टैब्लिश हुआ है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर चक्रधरपुर है, चक्रधरपुर। ये कहाँ पर है, ये पश्चिम सिंहभूम में है, झारखंड, पश्चिम सिंहभूम झारखंड। ओके, और इस रेलवे डिवीजन में जो A1 कैटेगरी का स्टेशन है, A1 कैटेगरी का जो रेलवे स्टेशन है वो है टाटा नगर, जो जमशेदपुर का रेलवे स्टेशन है ये है टाटा नगर। ठीक है, ये हो गया चक्रधरपुर। इसके बाद जो तीसरा है ये है रांची रेलवे डिवीजन, रांची रेलवे डिवीजन। ये किस में आएगा, ये भी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आएगा। ओके, ये कब स्टैब्लिश हुआ है, ये झारखंड गठन के बाद स्टैब्लिश हुआ है। कब, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है रांची में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची में। ओके, अब इसमें देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड में जो A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है वो अभी कौन कौन सा था, एक धनबाद जंक्शन बताया गया, फिर टाटा नगर बताया गया। रांची रेलवे डिवीजन में रांची जंक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये एक कैटेगरी का है, A1 कैटेगरी का नहीं है। ओके, ये डिपेंड करता है कितना पॉपुलेशन है। ओके, फिर कितना वहाँ से रिवेन्यू होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो रिवेन्यू ज़्यादा होगा, और इसलिए ज़्यादा ट्रेन जो है उसकी फ्रिक्वेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिर वहाँ तक नहीं जाना है। बस ये याद रखिए, इसमें एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, और ये कौन सा है, रांची, रांची हो गया और हटिया, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद सभी इससे नीचे के हैं। तो ये हो गया किसका, ये हो गया रांची रेलवे डिवीजन, रांची के लिए। ठीक है, अब ये तीनों हो गया जोन, आपने समझ लिया कौन कौन सा जोन झारखंड के रेलवे स्टेशन जो है किस जोन से कवर किए जाते हैं। फिर रेलवे डिवीजन आपने समझ लिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखते चलिए। झारखंड में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, अगर उसको देखा जाए कि सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है, ओके, बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन,
मतलब ट्रेन का आवागमन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ट्रेन फ्रीक्वेंसीज और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जा रहा है। तो ये जो है सबसे टॉप में धनबाद रेलवे स्टेशन है, मतलब धनबाद जंक्शन। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है टाटा नगर। आप सोचेंगे कि तीसरा रांची होना चाहिए, नहीं, तीसरा जो है ये जसीडीह है, तीसरा जसीडीह। ओके, ये क्या हो गया, मतलब ट्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है, ट्रेन फ्रीक्वेंसीज प्लस पॉपुलेशन, मतलब कितना पैसेंजर वहाँ जो है सफ़र करता है। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन एक्सप्रेस के बारे में बताया जा रहा है जो झारखंड से चलाए गए हैं। उन सभी का इस्टेब्लिशमेंट, मतलब स्टार्टिंग का जो ईयर है, डेट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पेज चेंज करके बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट रेल एक्सप्रेस या ट्रेन एक्सप्रेस। ओके, कौन कौन सा है? सबसे पहले देखिए वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन है अभी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यही है, वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको पता है कि सबसे तेज शताब्दी का नंबर रहता था, और शताब्दी अभी भी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन अब पूरी तरह से जो है शताब्दी को रिप्लेस करके वंदे भारत ही कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब ऐसा कि दिन में ही सफ़र हो जाए। आपने इसका जर्नी रात में नहीं देखा होगा, मतलब रात, पूरा रात गुजार दे, वैसा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, भले दिन में स्टार्ट होगा और रात में टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन पूरा रात भर जो है इसका जर्नी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी शुरुआत कब हुई है? इंडिया में देखा जाए, फर्स्ट इन इंडिया, तो इसकी शुरुआत इंडिया में हुई है 15 फरवरी 2019। ओके, ट्रेन 18 नाम का जो है एक्सप्रेस था, उसी को चेंज करके वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया था। कहाँ से कहाँ चलाया गया था? न्यू दिल्ली से वाराणसी। ये कैसे लिख दिया मैंने, वाराणसी, वाराणसी, यहाँ तक चलाया गया था। न्यू दिल्ली से इसका उद्घाटन हुआ था। क्लियर, ये चीज़ हो गया। अब ये जो झारखंड में इसकी शुरुआत हुई है वो आपको याद रखना है, ठीक ना? तो झारखंड में जो है, झारखंड में दो ट्रेन स्टार्ट हुआ है। एक जो है रांची से पटना, एक रांची से पटना, ओके, और दूसरा जो है रांची से हावड़ा, रांची से हावड़ा। इन दोनों का डेट आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट किया गया है। तो रांची पटना वाला जो है, इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ है? इसका उद्घाटन जो है 27 जून को हुआ था, मतलब पहला सर्विस 2023। ओके, और कहाँ से किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है, इसको बोलते हैं रानी कमलापति, हबीबगंज जिसका नाम था, ओके, वहीं से इसकी जो है शुरुआत हुई है। कमलापति, रानी कमलापति, रानी कमलापति, एमपी। ओके, रांची हावड़ा, ये जो रेलवे स्टेशन, ये जो ट्रेन है रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत 24 सितंबर को हुई थी। ओके, और कमर्शियली जो है ये 27 सितंबर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया उद्घाटन। 27 तारीख से जो है कमर्शियली ये अवेलेबल हो गया। ये क्या था? ये था वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा, ये राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस जो है, ये स्टेट कैपिटल को इंडिया कैपिटल, मतलब न्यू दिल्ली से जोड़ता है। स्टेट कैपिटल को न्यू दिल्ली से ये जोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला राजधानी एक्सप्रेस झारखंड में चलाया गया था, ये
रांची से न्यू दिल्ली, ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 2001 में, 17 अक्टूबर 2001। ओके। और याद रखिएगा, उस समय जो रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के अभी सीएम हैं, तो नीतीश कुमार के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। बस डेट याद रखिए, 2001 में जो है इसकी शुरुआत हुई है। ये पहला था। इसके बाद दो राजधानी एक्सप्रेस और स्टार्ट किए गए, अलग अलग रूट है उनका, सबका जो है रूट अलग अलग है। हालांकि पहुंचना दिल्ली है, लेकिन जो बीच का रास्ता होता है वो अलग अलग है। तो तीन राजधानी एक्सप्रेस हैं झारखंड में। ओके। तो दूसरा जो है रांची न्यू दिल्ली, और तीसरा रांची, अलग अलग रूट है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ है, मतलब ये कब शुरू हुआ है, तो ये जो है 2006 में स्टार्ट हुआ है, 2006 में। ओके, 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। 11 जून 2006 लालू प्रसाद के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है। और 11 जून भी आप याद कर सकते हैं, 11 जून 2006 सबसे पहले ये वाला था। मतलब अच्छा, यहाँ पर वाया जो है कौन सा रूट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए पहला 2001 में, बाकी दो जो राजधानी एक्सप्रेस हैं वो 2006 में। क्लियर, ये चीज हो गया। इसके बाद राजधानी के बाद एक इंपॉर्टेंट है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले सबसे फास्ट ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस ही थी। ओके, शताब्दी एक्सप्रेस ये हावड़ा और रांची के लिए चलाया गया है। हावड़ा रांची के लिए चलाया गया था। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1995 में। ओके। फिर चौथा है गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस, ये लालू प्रसाद के टेन्योर में स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो 3 टियर कंपार्टमेंट होता है, बाकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में कम प्राइस में मिल जाता है, इसलिए इसका नाम है गरीब रथ एक्सप्रेस। ओके। सारे बोगीज इसमें 3 टियर हैं। तो ये जो है टोटल दो हैं। एक है धनबाद से, अब तो बंद हो गया ना, फिर भी आपको डेट याद रखना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था। धनबाद भुवनेश्वर और रांची से न्यू दिल्ली, अब बंद कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, अब नहीं चलता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2008, और ये रांची न्यू दिल्ली वाला जो है ये 28 जनवरी 2009। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो फ्रेट कॉरिडोर होता है, मतलब पैसेंजर के अलावा, जैसे कि जो कार्गो यूज़ के लिए है, गुड्स यूज़ के लिए है ना, सामान ढोने के लिए, लगेज ढोने के लिए, तो उसके लिए फ्रेट ट्रेन चलाई जाती है। तो ईस्टर्न क्षेत्र में जो DFCCIL कंपनी होती है, अभी फुल फॉर्म से आप समझ जाएंगे। देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जो है ये DFCCIL के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। क्या होता है ये? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो वही है, कार्गो गुड्स सामान के लिए जो है ये ट्रेन चलाया जाता है, ये अलग लाइन ही ये जो है बनाया जाता है। क्लियर। तो ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसकी टोटल जो लंबाई है ईस्टर्न क्षेत्र के लिए इसको जो है बनाया गया है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? ये 1856 किलोमीटर। और इस 1856 किलोमीटर में इसका 196 किलोमीटर जो है ये झारखंड में है, 196 किलोमीटर। तो आपको ये वाला डेटा याद रखना है कि झारखंड में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कितना पोर्शन है, कितना है? 196 किलोमीटर। फ्रेट ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया? कार्गो और गुड्स को यूज करने के लिए जो
ट्रांसपोर्ट जो रेलवे स्टार्ट की जाती है। ओके, ये चीज़ हो गया। अब क्या है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अ, झारखंड में रेल के अलग-अलग प्रोजेक्ट को अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार के द्वारा कुछ कंपनी को इस्टैब्लिश किया जाता है, या तो परमानेंट या तो कुछ समय के लिए। तो इसमें से 2 कंपनी का नाम आप याद रखेंगे। एक है झारखंड रेल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कैसे लिख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। ओके, ये हो गया। तीसरी कंपनी है झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। मतलब दूसरी कंपनी, तीसरी नहीं, ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। इसका काम क्या है? इसका जो काम है, जो रेल प्रोजेक्ट होते हैं जो कि झारखंड में चलाए जा रहे हैं, बस उसी को अच्छे से जो है पूरा करना है। तो झारखंड सरकार और रेल मिनिस्ट्री की सहायता से जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड प्लस रेल मिनिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों कंपनी का नाम आप याद रखेंगे। ये हो गया। अच्छा, झारखंड में सबसे पहला रेलवे कब चलाया गया था? फर्स्ट फर्स्ट रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 1862 में, और कलकत्ता से राजमहल, ये रेलवे लाइन है। आपने जो है संथाल विद्रोह पढ़ा होगा, तो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत होती है उसमें एक रीज़न आप ये भी देखेंगे कि जो बेगारी करवाया जा रहा था जब रेलवे लाइन का काम होना था, ठीक ना? तो ये चीज़ हो गया, फर्स्ट रेलवे लाइन 1862 में। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें, अच्छा इसमें एक और बता दे रहा हूँ मैं। जब कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में आपने देखा था कि ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था झारखंड से। तो कोविड के टाइम में एक एक्सप्रेस चलाया गया था, का नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो ट्रेन चलाया गया था, क्यों चलाया गया था? तो कोविड के टाइम में, कोविड 19 के टाइम में अलग अलग क्षेत्रों में एलएमओ बोलते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, इसको सप्लाई करने के लिए ये ट्रेन्स जो हैं चलाए गए थे। ठीक है, कहाँ से चलाया गया था? ये चलाया गया था फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, ये रेलवे स्टेशन का नाम है, एंड टाटा नगर। इन दो रेलवे स्टेशन से, झारखंड के दो रेलवे स्टेशन, बोकारो स्टील सिटी और टाटा नगर, इन दोनों से जो है, इन दोनों रेलवे स्टेशन से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाए गए थे देश के विभिन्न क्षेत्रों में। और ये यहाँ से जो है बांग्लादेश के लिए भी ट्रेन को जो है भेजा गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? बांग्लादेश के लिए भी ट्रेन को भेजा गया था, ठीक ना? और ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाए गए थे, तो उसमें क्या है, जो रेलवे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ कि इसको जो है पीएसए बोलते हैं। पीएसए क्या होता है? प्रेशर स्विंग एडजप्शन। प्रेशर स्विंग एडजप्शन। ओके, ऑक्सीजन प्लांट। तो ये
रेलवे हॉस्पिटल जो थे वहां पर इस्टेब्लिश किया गया था। कौन कौन सा रेलवे हॉस्पिटल में? रांची, चक्रधरपुर, टाटानगर और धनबाद। यहाँ पर इसके प्लांट लगाए गए थे, ठीक है। और यहाँ से फाइनली बोकारो स्टील सिटी और टाटानगर से देश के विभिन्न क्षेत्रों में इंक्लूडिंग बांग्लादेश ट्रेन्स को जो है चलाया गया था, ठीक है। ये रेलवे कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जो रेलवे लाइन होते हैं तो वो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। उसे पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उसको रहने दीजिए। क्लियर? जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे अगर देखा होगा, उसमें बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट के बारे में दिया जाता है। तो उतना रेल प्रोजेक्ट आप याद कर भी नहीं पाएंगे और वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। ये जो मैंने बताया इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इसके बाद देखते हैं अब एयरपोर्ट्स के बारे में। एयरपोर्ट्स, ओके। देखिए, झारखंड में जितने एयरपोर्ट हैं, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, ओके। और जो काम कर रहा है तो कौन कौन से एयरलाइंस वहाँ काम करते हैं, ये सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए इसको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बोकारो में। तो बोकारो में जो है एक ही एयरपोर्ट है, बोकारो एयरपोर्ट। ये जो बोकारो एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ होता है। सेल इसके द्वारा यूज़ होता है, ठीक है। सेल के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है, ओके। और ये एग्जैक्ट ईयर इसका जो है मेंशन नहीं है 1960s में, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एस्टैब्लिश्ड इन 1960s, ये एस लगा दिया, मतलब ये 60 और 70 के बीच ये जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये हो गया बोकारो एयरपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो है अभी ऑपरेशन में नहीं है, मतलब ये काम नहीं करता है, नॉन ऑपरेशनल है, नॉन ऑपरेशनल है, ओके। ये बोकारो एयरपोर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पूर्वी सिंहभूम एयरपोर्ट है। तो पूर्वी सिंहभूम में एक है चाकुलिया एयरपोर्ट, चाकुलिया एयरपोर्ट। चाकुलिया एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? ये पूर्वी सिंहभूम में है और एग्जैक्टली ये घाटशिला में पड़ता है, ठीक है, जमशेदपुर से नज़दीक ही है। इसकी स्थापना वर्ल्ड वार टू जो स्टार्ट हुआ था तो उसी समय ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि ब्रिटिश के जो दुश्मन कंट्री हैं उस पर हमला किया जा सके यहाँ से, इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करके। ओके, दो तीन एयरपोर्ट वैसे हैं जो वर्ल्ड वार टू के समय इस्टेब्लिश हुए हैं, उसमें से एक ये है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू बाय ब्रिटिश, कब? 1942 में। 1942 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर? ये जो है पहले काम करता था, अब काम नहीं कर रहा है, अब काम ये नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉन ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद चाकुलिया के बाद सोनारी एयरपोर्ट, सोनारी एयरपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है। सोनारी एयरपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये काम करता है, सोनारी एयरपोर्ट जो है ये यूज़ होता है, ठीक ना। इसको समझते चलिए। ये पूर्वी सिंहभूम में ही आता है और जमशेदपुर में ही आता है, मतलब ये जो है जमशेदपुर के लिए मेन एयरपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो एयरपोर्ट फंक्शन करते हैं उसके पास आईएटीए कोड होता है, आईएटीए कोड। आईएटीए एक तरह से ये एयरपोर्ट कोड है, जैसे रेलवे स्टेशन का एक कोड होता है, जैसे न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली का एनडीएलएस होता है, धनबाद है डीएचएन होता है ना, रांची आरएनसी। तो उसी तरह से एयरपोर्ट का एक कोड होता है, एयरपोर्ट कोड आईएटीए। ये क्या होता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है, तो इसी के द्वारा ये कोड दिया जाता है। तो इसका जो कोड है ये आप याद रखेंगे, ये है IXW,
ओके, IXW, ठीक है। और सोनारी एयरपोर्ट को जो है जमशेदपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज आल्सो नोन एज जमशेदपुर एयरपोर्ट। ओके, जमशेदपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो ओनर है, वैसे तो सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही रहते हैं, लेकिन मेन जो है सारा इसका जिम्मेदारी टाटा ग्रुप के पास है। ओके, टाटा स्टील, ये हो गया। अब देखिए क्या है, ये अभी फंक्शन कर रहा है, लेकिन 2016 में बंद कर दिया गया था, ठीक ना। 2016 में जो है ऑपरेशनल टिल 2016, फिर बंद कर दिया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, देन क्लोज्ड। फिर इसको जो है स्टार्ट किया गया है 31 जनवरी 2023 को, वापस से 31 जनवरी 2023 को जो है इसकी शुरुआत हुई है, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। तो आप पूछेंगे कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो कहाँ से कहाँ तक के लिए इसमें जो है सफ़र किया जा सकता है, तो कोलकाता और भुवनेश्वर, ठीक ना। कोलकाता एंड भुवनेश्वर जो है यहाँ पर सफ़र किया जा सकता है यहाँ के लिए, इस एयरपोर्ट से। और इसकी जो स्थापना हुई है सोनारी एयरपोर्ट की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना एस्टैब्लिश्ड 1940, मतलब वर्ल्ड वार टू के टाइम में ही ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल है, तो जो एयरलाइंस काम करती है, ओके, वो कौन सी एयरलाइंस है, ये है एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइंस है जो यहाँ काम करती है, मतलब जिस जो उड़ान भरती है, ये है इंडिया वन एयर। इंडिया वन एयर, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ये मोर देन सफिशिएंट है जेपीएससी मेंस के लिए भी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ढालभूमगढ़। ढालभूमगढ़, ओके। तो ये जो एयरपोर्ट है, ये जो एयरपोर्ट है, ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में ही है। ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर को ही ये कवर करने के लिए इस एयरपोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक ना। इसे भी वर्ल्ड वार टू के टाइम ही इस्टेब्लिश किया गया था, 1942 में, 1942 में, ठीक है। अब क्या है कि अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, जो सोनारी एयरपोर्ट है वो जमशेदपुर का मेन एयरपोर्ट है। जो सोनारी एयरपोर्ट है वो जमशेदपुर का मेन एयरपोर्ट है। अभी इसमें क्या है कि काम चल रहा है ना, वर्किंग नहीं, यहाँ कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर कमर्शियल यूज। जब ये तैयार हो जाएगा तो सोनारी एयरपोर्ट की जगह इसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि ये जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है, नॉन ऑपरेशनल है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद पांचवा है धनबाद एयरपोर्ट। धनबाद एयरपोर्ट, ओके। धनबाद एयरपोर्ट धनबाद में ही है, ओके। इसको जो है बरवड्डा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, इसको, ओके। तो मैं बोल रहा था कि धनबाद एयरपोर्ट जो है ये धनबाद में ही है, और इसको बरवड्डा, बरवड्डा शहर का ही नाम है, इसलिए इसको बरवड्डा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, बरवड्डा एयरपोर्ट, ओके। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर धनबाद में कभी ना कभी पड़ा है, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, तो आप यहाँ पर गए होंगे। जो धनबाद का एकमात्र एग्जामिनेशन सेंटर है आयोन डिजिटल का,
वो इसी के पास है, बरवाडा के पास। ओके, तो ये हो गया। अब इसके इसमें और कुछ-कुछ जो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, धनबाद एयरपोर्ट जो है एक टाइम में ये काम करता था, कमर्शियली काम करता था, ठीक ना? और इसीलिए यहाँ पर एक IATA कोड आपको ध्यान रखना है इसका। IATA कोड उसी का बताया जा रहा है जिसका अवेलेबल है, DDD। ओके, और ये जो है 1980 से 87 तक काम करता था, ऑपरेशनल। अब अगर यहाँ पर उड़ान भरा जा रहा है तो कोई एयरलाइंस होगी, तो उसका नाम था वायुदूत। वायुदूत, ये रीजनल एयरलाइंस कंपनी थी, अब बंद हो गया है वायुदूत, ठीक है, याद रखिएगा। फिलहाल के लिए ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। ओके, बात चल रही थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए। फिर धनबाद में ही जो बलियापुर में एक जगह है, बलियापुर एयरपोर्ट, वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाने का बात किया गया। लेकिन फिर ये सब कुछ रोक करके फाइनली देवघर में जो है एयरपोर्ट बना दिया गया। ये हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, ये है दुमका एयरपोर्ट। दुमका एयरपोर्ट, जो दुमका एयरपोर्ट है, इसे सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ओके, ये भी कहा जाता है इसको। और ये जो है, इसमें ये नॉन ऑपरेशनल ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो समझना होगा। ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से ट्रेनिंग का काम होता है। ग्लाइडर एक तरह से फ्लाइट ही है, मतलब प्लेन ही है तो होता है। तो ग्लाइडर पायलट ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। और इसी के लिए ये जो ट्रेनिंग होती है, इसी के लिए यहाँ पर क्या है, सोना सोना सोबरन ग्लाइडिंग फ्लाइंग एकेडमी है। ओके, ये चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ये कितने हो गए? 6 हो गए। अब जो 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, इसको देखिए। कौन-कौन सा बच गया है? एक है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो इसका जो IATA कोड है, ये है IXR, ठीक है? और ये कहाँ पर है? एग्ज़ैक्ट प्लेस याद होना चाहिए, हीनू, रांची में। ओके, कभी-कभी एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, वो रांची से, मतलब जो मेन हेडक्वार्टर है, वहाँ से कितनी दूरी पर है। जैसे हुंडरू फॉल के लिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हुंडरू फॉल जो है वो रांची से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए भी याद रखेंगे 5 किलोमीटर फ्रॉम रांची। ओके, और इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं उसमें से इसका रैंक 27th आता है जब हम लोग देखेंगे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ओके, 27th बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ओके, इन इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई है ये 1941 में हुई है, 1941 में। यहाँ पर जो एयरलाइंस काम करती है, मतलब जिसके फ्लाइट यहाँ पर उड़ान भरती हैं, ओके, एयरलाइंस कौन-कौन सा है? एयर इंडिया है, एयर इंडिया, अलायंस, अलायंस, अलायंस एयर, इंडिगो और विस्तारा। ये एयरलाइंस जो है यहाँ पर काम करती है, ठीक है। इसके बाद 8वां है देवघर, देवघर एयरपोर्ट। ये जो है देवघर एयरपोर्ट, इसका IATA कोड क्या है? ये DGH, ओके। और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी, फाउंडेशन स्टोन जब न्यू डाला गया था, क्योंकि लेटेस्ट है ना इसलिए इतना याद होना चाहिए। फाउंडेशन स्टोन जो है, ये
25 मई 2018। इनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो उद्घाटन होता है, इसका उद्घाटन कब होता है? ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। कब होता है? ये 12 जुलाई 2022 कमर्शियली। ठीक है। और इसमें जो एयरलाइंस हैं, ये कौन कौन से एयरलाइंस हैं? इंडिगो। ओके, इंडिगो। और कहाँ के लिए उड़ान भरा जा सकता है यहाँ से, देवघर से? तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वाला है तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं लेटेस्ट से क्वेश्चन पूछने का। दिल्ली, कोलकाता, पटना और रांची। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, इसका उद्घाटन 12 जुलाई को होता है, लेकिन एक स्कीम चलाया जा रहा है, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक ना, उड़े देश का आम नागरिक। तो उससे क्या हुआ, उद्घाटन तो 12 जुलाई को है, लेकिन इसके एक महीने पहले ही यहाँ पर जो है फ्लाइट, जो रीजनल फ्लाइट होते हैं वो स्टार्ट किया गया था देवघर कोलकाता के लिए इंडिगो के द्वारा। वो 12 जून को ही हुआ था। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ उड़ान के बारे में। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ओके। ये क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ठीक है, ताकि रियायत दर पर और जो छोटे छोटे शहर होते हैं उसको कनेक्ट किया सके बाई एयरवेज। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है भारत में 21 अक्टूबर 2016 को किया गया था। और झारखंड के 4 एयरपोर्ट, वैसे तो 3 होना चाहिए, कौन कौन सा है देखिए, इसमें बोकारो, सोनारी और दुमका एयरपोर्ट। दुमका मतलब सिद्धू कान्हू। ओके। ये 3 एयरपोर्ट पर जो है, 3 एयरपोर्ट पर जो है, इसके अनुसार डेवलपमेंट हो रहा है, उड़ान स्कीम के तहत जो है यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। ओके। लेकिन ये साथ में जो देवघर है, तो जब इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, तब 12 जून 2022 को जो है यहाँ से देवघर कोलकाता के लिए इंडिगो की फ्लाइट जो है चलाई गई थी। पर ये लिख दे रहा हूं मैं, देवघर कोलकाता। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि आपने यहाँ बताया 12 जून, उद्घाटन 12 जुलाई, एक महीने पहले जो है उड़ान स्कीम के तहत देवघर कोलकाता के लिए इंडिगो की फ्लाइट चली थी। ओके, बस इतना हो गया। ये मोर देन सफिशिएंट है। जो एयरवेज है, एयरपोर्ट, वो कंप्लीट हो गया है और रेलवे कंप्लीट हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स का है ये, ज़्यादा चैप्टर इकोनॉमिक्स में नहीं बचा हुआ है। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।